इंडिया में 1 in 3 adults have high cholesterol and कई बार आप ये सुनेंगे कि गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक, डॉक्टर को दिखाओ, लिपिड प्रोफाइल कराया कि नहीं। एंड बाद में जब रिपोर्ट आता है, आपके फ्रेंड को भेजो, आपके डॉक्टर को भेजो और वो बताएंगे हाँ बस कोलेस्ट्रॉल हाई है, टैबलेट लेनी है। रिपोर्ट की डिटेल्स में क्या आपको जानना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ आज हम बात करेंगे। वेयर आई विल एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग योर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट। सो कई बार आप रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ देख के डर भी जाएंगे। एलडीएल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या है और ये हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड इस पूरे वीडियो में देयर आर 7 पार्ट्स एंड हम 1 by 1 जाएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ मालूम है, यू कैन स्किप and go to the section जो आपको पसंद आए। So first we will know what is cholesterol और कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी क्यों है। कोलेस्ट्रॉल is a fat जो हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में हर एक टिश्यूज में है and all the cell membranes are made up of cholesterol। So कोलेस्ट्रॉल के बिना कोई सेल मेम्ब्रेन ही बन नहीं सकती। And our body also needs cholesterol for bile acids, digestion, हॉर्मोन्स, इन सब के लिए फैट की, कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। सो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। एंड एक सरप्राइजिंग बात यह है कि 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी इज़ मेड बाय आवर ओन लिवर। सो आप जो खाना खाते हैं दैट ओनली अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल, 80% इज़ मेड बाय योर ओन बॉडी। बट कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट है, so it cannot mix well with water or blood, but blood में अगर ट्रांसपोर्ट उसको पूरे बॉडी में करना है, so cholesterol has to be mixed or joined to another particle which is a protein। so जब फैट और प्रोटीन को मिक्स करते हैं, कनेक्ट करते हैं, that particle is called as a lipoprotein, जिसको हम, अगर LDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना है, दैट इज अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इट इज अ लाइपोप्रोटीन। फैट और प्रोटीन दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड ये ज्वाइन होके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। HDL, LDL, कुछ कहते हैं कि LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बट क्या ये सही बात है? वेल, LDL का फंक्शन क्या है बॉडी में? अगर लिवर को बॉडी में अलग अलग जगह पर कोलेस्ट्रॉल पहुंचाना है, देन इट सेंड्स वाया LDL। सो बॉडी में अलग अलग पार्ट में लिवर भेजेगा थ्रू फॉर्म ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल। और HDL क्या काम करता है? जहां एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से वापस लिवर पर ले आएगा। सो इट एक्चुअली हेल्प्स कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को डालेगा और ब्लड के द्वारा बाकी के बॉडी में जाएगा, और HDL जो है वो ब्लड में से निकल के वापस लिवर में आएगा। एंड दैट इज व्हाई LDL वाज कॉल्ड एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल एंड HDL इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड अ बैलेंस ऑफ बोथ, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं। अब पार्ट 2 में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट्स कब करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। आइडियली एवरीबडी आफ्टर द एज ऑफ 40 एक बार तो आपको लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। और अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर्स है, आइदर फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, देन यू शुड गेट इट टेस्टेड एट 6 months। और अगर आपका एक कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आया है एंड यू आर ऑन आइदर लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन और मेडिसिन, तो रिपीट भी आपको 6 months पे डेफिनेटली देखना चाहिए। ये सारे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल लिए जाते हैं विच इज़ ब्लड सैंपल टेकन एट 10 to 12 hours ऑफ फास्टिंग, क्योंकि जब आप भूखे पेट होते हैं देन द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स विल बी मच मोर एक्यूरेट। और अगर आप कुछ खाना खा के लेते हैं देन देयर में बी फॉल्स एलिवेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो इस थर्ड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि विच आर द 5 कॉमन टेस्ट्स जो एक कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में आते हैं। सो ये 5 रिपोर्ट्स जो आती है इन अ कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल,
triglycerides, and the fifth one, which may be different, is either VLDL or non-HDL cholesterol. So ये fifth one जो है वो that may be different from center to center or laboratory to laboratory. So जो total cholesterol है, that is the total amount of cholesterol level in your blood. एंड इसको हमें एम करना है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे रहे, देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी वन। अगर 200 to 240 है, देन इट मे बी कंसिडर्ड एज बॉर्डरलाइन हाई, और अगर 240 से ऊपर है, दैट इज कंसिडर्ड एज हाई। एंड इन दैट केस आपको कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल और डाइट या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज टोटल कोलेस्ट्रॉल इज मेड अप ऑफ LDL, HDL एंड नॉन HDL। सो अगर आपका HDL हाई है एंड बिकॉज ऑफ दैट टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है, देन इट मे नॉट बी वेरी रिस्की। कुछ लोग जो कीटो डाइट करते हैं एंड दे आर ऑन अ हेल्दी फैट डाइट, देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मे बी हाई, वो ज्यादा भी होंगे, बट इट इज बिकॉज HDL लेवल हाई था। सो फॉर देम अ लेवल अबाउट 240 मे नॉट बी एक्चुअली रिस्की। नेक्स्ट आते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल, जो सबसे ज्यादा विलन जैसा माना गया है। एंड LDL लेवल्स 130 से कम हो वो जरूरी है। काफी सारे गाइडलाइंस जो है वो इसको और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड नाउ सम रिकमेंडेशन से दैट यू शुड एम कि LDL कोलेस्ट्रॉल को 100 से भी नीचे लाइए। एंड इन दोज पीपल और पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी हार्ट में, लेग आर्टरी में या कैरोटिड में ब्लॉकेजेस आए हैं एंड डायबिटीज भी है, तो उनके लिए ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL लेवल को और नीचे मे बी 80 या 60 तक भी गाइडलाइंस सजेस्ट करते हैं कि उतना कम रखोगे, देन देयर आर्टरीज कैन रिमेन हेल्दी। सो ये LDL लेवल बढ़ता कब है? जब आपका डाइटरी सैचुरेटेड फैट लेवल बढ़ता है। सो व्हेन यू ईट saturated fat in larger quantities, more than 10% of your calorie intake, then it can give rise to an increase in your LDL cholesterol levels. साथ साथ कुछ foods, especially जिनमें trans fats होते हैं, which can be deep fried foods or processed foods, they also can contribute to increasing your LDL cholesterol levels. Food के अलावा unhealthy lifestyle, bad sleeping pattern, लो फिजिकल एक्टिविटी, इन सब से भी आपके LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस अगेन हैज सम रोल टू प्ले इन इंक्रीजिंग योर LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो LDL कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आपके फूड की वजह से बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। अब मैं बताऊंगा अबाउट HDL कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। फॉर दैट आपको एम करना है एट अ लेवल अबव 60 मिलीग्राम। सो अगर आपका HDL above 60 है, that can be really good protective for your heart and cardiovascular health. और अगर HDL level 40 से कम है, then your protection is very less. So your aim should be to increase your HDL cholesterol level also. और ये HDL आप बढ़ा सकते हैं by a mix of exercise, healthy fats like avocados, या ऐसे आप अगर healthy fats खाते हैं, some nuts, seeds, they all also help to increase your HDL cholesterol level. Good lifestyle changes, it may be exercise, better sleep pattern and avoiding smoking. इन सब चीज़ों से आप HDL लेवल को इंक्रीज डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड लास्ट में बताऊंगा आपको ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रूली अ कोलेस्ट्रॉल बट इट इज पार्ट ऑफ योर लिपिड प्रोफाइल। अगेन ये ट्राइग्लिसराइड्स है, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज कन्वर्टेड शुगर्स। जो आप शुगर्स और कार्ब्स अपने खाने में लिए थे, अगर बॉडी उसको स्टोर करना चाहता है, देन लिवर इज कन्वर्टिंग देम इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड देन रिलीजिंग इनटू ब्लड। सो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अगर आपके हाई है, इट ऑलवेज सजेस्ट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। सो ट्राइग्लिसराइड्स अगर आप ज़्यादा है और आप सिर्फ लो फैट डाइट पे जा रहे हैं, यू विल नॉट फाइंड वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड विल डिपेंड ऑन योर शुगर कंजम्पशन, आप कितना शुगर खाते हैं, एंड व्हाट इज योर इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में है कि नहीं। सो दीज आर फैक्टर्स जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, इन्फ्लेमेशन और इवन अल्कोहल इंटेक
उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है. सो रूटीन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन्स may not really help. It needs a combination of restricting the sugar intake, restricting the alcohol intake, and overall improvement in health and weight control. American Journal of Cardiology में एक अच्छा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था that people who have high level of triglyceride and low level of HDL, कुछ guidelines triglyceride और HDL ratio को भी combine करते हैं and they find that अगर ये ratio 6 से ज़्यादा है, that also can be a very high risk factor for developing heart or artery blockages. इस फोर्थ सेक्शन में हम इस चार्ट को देखेंगे which will show you the normal blood levels of all these reports. Ideal क्या है, borderline क्या है और बहुत हाई क्या है. So make sure आप आपके रिपोर्ट को जब भी देखें प्लीज कंपेयर इट विद दिस चार्ट और इस चार्ट की मैं एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रहा हूँ. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एबनॉर्मल लेवल्स क्यों होते हैं और वो कितने डेंजरस हो सकते हैं. सो इनिशियली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो था वो मोस्ट गाइडलाइंस बोल रहे थे कि 130 से ज़्यादा हो देन इट इज़ रिस्की, बट उसका लेवल और कम हो गया, अब नियरली 100 हो गया है. एंड इन सर्टन हाई रिस्क फैक्टर्स जो आप अलग चार्ट्स में देख सकते हैं, सेफ्टी लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और कम हो गया है. एंड इस दूसरे चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर डायबिटीज के साथ किसी को ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, देन यू कैन सी कि गाइडलाइंस बताएंगे कि मेडिसिन बहुत ही जल्दी शुरू करनी चाहिए. बट रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर द हाई रिस्क पीपल जिनको डायबिटीज और एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रूव हुआ है. बट फॉर रेस्ट नॉर्मल पीपल they do not have to follow this strict guideline. And अगर आपके कोलेस्ट्रॉल levels high है, then what can be done? Well, it is a mix of good diet control. डाइट के लिए हमारे अलग एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे कम कर सकते हैं. The second tip would be to reduce your weight and do some exercise. ये लाइफस्टाइल मेजर्स से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं. एंड द थर्ड पार्ट वुड बी मेडिकेशंस स्पेशली जिनको स्टैटिन्स के नाम से जाना जाता है. डिफरेंट स्टैटिन्स है, अटोरवास्टैटिन, रोजोवास्टैटिन. ये सारे मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड. एंड दीज मेडिसिन्स कैन रियली बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. मेनली अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल मेजर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और you already have some other problem and you need more strict control of cholesterol levels, तो definitely ये medicines लेने चाहिए. कई बार ये statins की side effects भी होती है, muscle pain, liver पे swelling वगैरह वगैरह, but still if your doctor recommends, please start taking it and do not stop it without doctor's advice. कुछ अलग अलग specialized cholesterol related tests भी है जो शायद आपको कोई डॉक्टर्स recommend करेंगे, आपने कराए होंगे. उसमें से एक है एपोलाइपोप्रोटीन which is again a specialized test more specific for finding your cardiac risk. दूसरा है HSCRP which is highly sensitive C-reactive protein that is a marker of inflammation जो आप कई बार आपके डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करेंगे. सो दे आर स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो कुछ बार डॉक्टर्स के सजेशंस पे किए जाएंगे. सो एट द एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में आई विल कीप इट सिंपल. HDL H है, ट्राई टू कीप इट हाई. LDL कीप इट लो. सो HDL ट्राई टू कीप इट हाई, LDL ट्राई टू कीप इट लो. और अगर ये जानना चाहते हैं कि विच फूड्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, आई एम श्योर इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो.